सोचो जरा, अगर आप एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ कलर्स बिल्कुल भी अलाउड ना हो और हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो, वहाँ के रूल्स इतने रिजिड और स्ट्रिक्ट हो कि अगर आप उन्हें फॉलो ना करो तो आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो। हाँ, हम बात कर रहे हैं मूवी गर्ल फ्रॉम नोवेयर कॉल्ड लिबरेशन की। ये स्टोरी है पेंटाना विटाया स्कूल की, जो अपने रिजिड और स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए बहुत ही जाना माना स्कूल है। यहाँ शैतान से शैतान बच्चे स्कूलिंग ओवर करने से पहले ही सीधे हो जाते हैं। इस स्कूल में टोटल 427 रूल्स हैं जो रेगुलर बेसिस पर फॉलो किए जाते हैं। इन रूल्स की कंपाइलेशन बुक भी है और किसी को भी अगर उन रूल्स को फॉलो ना करते हुए या अनजाने में ही उन्हें तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है, जैसे कि आइसोलेशन, बॉडी हार्म और यहाँ तक कि मौत जैसी कठोर सजा तक दी जाती है। और इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स हमेशा डर में रहते हैं। क्या आप लोग कभी ऐसे स्कूल में पढ़ पाओगे? स्टूडेंट्स के अपने कोई ओपिनियंस नहीं है, वो यहाँ सिर्फ एक कठपुतली की तरह रहते हैं। वहीं यहाँ के टीचर्स बिल्कुल हार्टलेस और क्रूअल हैं। वो बस छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पनिश करने में लगे होते हैं। उन्हें बच्चों की चोट से, उनके दर्द से कोई मतलब नहीं है, जिसकी वजह से ये स्कूल अपना आकर्षण कहीं खो देता है। और यहाँ हर चीज, एवरीथिंग ब्लैक एंड व्हाइट होती है। यहाँ कुछ भी कलरफुल स्कूल के अंदर लाना किसी गुनाह से कम नहीं है। यहाँ का सिर्फ एक प्रिंसिपल ही है जो हमेशा बड़े अजीब से पिंक कलर के सूट में दिखाई देता है। यहाँ अब हमें एक न्यू स्टूडेंट नानो को दिखाया जाता है, जिसका स्कूल में फर्स्ट डे है। और जैसे ही ये लड़की इस स्कूल में एंटर करती है तो इसकी कलरफुल जिंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचती है तो वहाँ उसे टीचर उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। नानो उनकी बात मानकर अपने दोस्तों से मिलती है, लेकिन इतने अजीब स्कूल के स्टूडेंट्स भी इतने ही अजीब हैं। वो उस लड़की को बहुत ही अजीब सी स्माइल देके उसकी बातों का जवाब देते हैं। अब क्लास स्टार्ट होती है और नानो एक शाई गर्ल के पास जाकर बैठ जाती है। वो सिर्फ बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब नानो जब अपने बैग से सामान निकाल रही होती है तब गलती से उसके बैग से एक लिपस्टिक गिर जाती है जो कि डार्क रेड कलर की है। एज यू नो, कलर्स आर बैन हियर। तो अब क्या होगा? और ब्लैक एंड व्हाइट एनवायरनमेंट की वजह से वो लिपस्टिक क्लास में जल्द ही सबको नजर आ जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि यहाँ उनके टीचर उसे नोटिस नहीं कर पाती और जल्द ही वो शाई गर्ल वो लिपस्टिक उठाकर उसे दे देती है। नानो उसको थैंक्स बोलकर उस लिपस्टिक को जल्द ही छुपा लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज लीसा कुछ वॉलंटियर्स को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लीसा को इस स्कूल की सबसे खतरनाक टीचर माना जाता है। काफी स्टूडेंट्स तो उसे देखकर इतने डर जाते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पैंट गीली कर देते हैं। और आज लीसा इस क्लास की रैंडम चेकिंग के लिए आई है। जब नानो का बैग चेक करवाने की टर्न आती है तो नानो उनसे कहती है कि किसी की पर्सनल सामान को छूना उनकी प्राइवेसी में दखल देना होता है। हालांकि लीसा जबरदस्ती उसका बैग छीनकर सारा सामान बैग से नीचे गिरा देती है। वहीं पूरी क्लास इतनी ज्यादा डरी हुई होती है कि उन्हें लगता है कि अब लिपस्टिक किसी भी वक्त उसके हाथ लग सकती है। लेकिन ये क्या, लीसा के बैग से तो लिपस्टिक मिलती ही नहीं। क्लेवर नैनो उस लिपस्टिक को किसी तरह छुपा लेती है। अब लीसा वहाँ से चली जाती है और इसलिए यहाँ नानो बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुराती है, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में नानो ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो यहाँ स्कूल के रूल्स को डिस्ट्रॉय करने आई थी और उसका मकसद था इस स्कूल के रूल्स और कस्टम को चेंज करना। और पढ़ाई और दोस्तों से उसका कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस यहाँ के टीचर्स को पनिश करना था। इसलिए सबसे पहले वो अपने लिपस्टिक निकालती है और पूरी क्लास के सामने उसे अप्लाई करती है। और ऐसे स्कूल के एक रूल की धज्जियां उड़ते देख यहाँ के बच्चे दंग रह जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में नानो और शाई गर्ल को एक साथ कैफेटेरिया में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो लड़की नानो को अपनी हरकतों से सावधान रहने के लिए सलाह देती है। वो यहाँ उन्हें 2 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि उन्होंने गलती की थी, इसलिए उन्हें आइसोलेशन रूम में भेज दिया गया, जहां उन्हें 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक भी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि
ये सुनने के बाद भी नानो को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सुनकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है, जिस वजह से लीसा का उसकी तरफ ध्यान चला जाता है, जो वहीं कैफेटेरिया में थी। जब वो पास आकर नानो के होठों पर लिपस्टिक लगी देखती है तो तुरंत ही उसे मिटा देती है और उससे वो लिपस्टिक ले लेती है। उसके बाद पनिशमेंट के तौर पर नानो को कड़ी धूप में खड़े होकर वहाँ के सभी 427 रूल्स को याद करने के लिए कहा जाता है। लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ डरने वाली थी। वहाँ खड़े वॉलंटियर्स देखते हैं कि नानो उस बुक के सभी रूल्स को पढ़कर काफी जोर जोर से हंस रही है, जैसे उसके लिए ये कोई मजाक हो, जिसकी वजह से सभी बच्चों और टीचर्स का उसकी तरफ ध्यान जाता है। और तभी लीसा भी वहाँ आ जाती है और हमारी बहादुर शेरनी नानो उसकी आंखों के सामने ही लाइटर से उस बुक में आग लगा देती है। ये देखकर सब उसे पागल कहते हैं, न जाने उसके साथ अब क्या होगा। और यहाँ वो बताती है कि इस बुक में ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम बुक नहीं जला सकते, लेकिन इसके बावजूद उसे रिपेंटेंस रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उसके कानों पर ही 2 स्पीकर्स लगाए जाते हैं, जिसमें लगातार वो 427 रूल्स को रिपीट किया जाता है। किसी को पागल करने के लिए इतना काफी है, लेकिन नानो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लाइक अ नॉर्मल डे। लेकिन उसी दिन नानो अपनी क्लास में भी वापस आ गई थी और इस बार बगावत के लिए उसने ब्राइट ग्रीन कलर का रिबन पहना हुआ था। और उसे इतनी जल्दी क्लास में वापस देखकर उसके क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। तब नानो उन्हें बताती है कि उसने सभी 427 रूल्स याद कर लिए हैं और वो ये भी कहती है कि रिपेंटेंस रूम तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है, बल्कि वो सब अगर साथ में रूल ब्रेक करेंगे तो सब वहाँ एक साथ मिलकर एक बड़ी पार्टी कर सकते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके क्लासमेट्स को भी इंटरेस्ट आने लगा था, लेकिन तभी वहाँ फिर से लीसा आ जाती है और वो भी नानो को इतनी जल्दी बाहर देखकर हैरान थी, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि उसने उसे कब बाहर निकाला। लीसा नानो को स्कूल के सभी रूल्स ठीक से फॉलो करने के लिए वार्न करती है, लेकिन नानो उससे कहती है ये स्कूल तो बेकार है। अब पानी सर से ऊपर होने के बाद लीसा नानो को फिर से रिपेंटेंस रूम में ले जाती है और इस बार कड़ी सजा के लिए वो उसकी आंखों में बहुत ही पावरफुल ब्राइट लाइट फ्लैश करती है और उससे सारे रूल्स बोलने के लिए कहती है। ऐसा पूरे दिन होता है, लेकिन शाम को एक बार फिर नानो अपनी क्लास में वापस आ जाती है। इस बार उसने अपने पूरे बालों को पर्पल कलर करवा लिया था। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अब उसकी तरफ हो गए थे। धीरे धीरे लेकिन लगातार नानो अपने मिशन में कामयाब हो रही थी। अब फिर रूल ब्रेक करने के लिए वॉलंटियर्स नानो को पकड़कर रिपेंटेंस रूम में ले जाते हैं। वहाँ लीसा नानो से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। नानो थोड़ी देर के लिए बहुत हंसती है, लेकिन फिर वो उससे कहती है कि वो चाहती है कि यहाँ के पूरे सिस्टम को बदल दिया जाए, स्टूडेंट्स के फ्रीडम को खत्म करने वाले सभी रूल्स को खत्म कर दिया जाए। ये सब सुनकर लीसा अपना आपा खो देती है और आखिरकार पनिशमेंट के तौर पर वही टूल से नानो की जीभ खींच लेती है। इतना भी पत्थर दिल कौन हो सकता है, लेकिन इतने दर्द के बावजूद नानो अभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। बाद में लीसा जब अपने रूम में थी और अपने पूरे दिन को याद कर रही थी तो उसी वक्त वहाँ यूरी नाम की एक न्यू स्टूडेंट आती है। वो उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि नानो को वो बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि वो दोनों पहले एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर यूरी लीसा से खुद को हेड इंस्पेक्टर बनाने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि वही है जो नानो को अपनी नजर में रख सकती है और उस पर ध्यान दे सकती है। लीसा को उस पर विश्वास नहीं होता, इसलिए यूरी अपना फोन निकालती है और उसे उन सभी स्टूडेंट्स की ग्रुप चैट दिखाती है जो उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्लान कर रहे हैं। वो बताती है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ये जानने के लिए उन पर नजर रखने के लिए उन्हें एक नकली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उससे इम्प्रेस होकर लीसा अब उसे पूरे स्कूल का हेड इंस्पेक्टर बना देती है। अगले सीन में ग्रुप चैट के सभी स्टूडेंट्स को पनिश किया जाता है। उन्हें रात भर घुटनों के बल बिठाया जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं यूरी लीसा का विश्वास जीतना शुरू कर देती है और उसके ऑफिस तक में पहुंच जाती है। एक दिन चुपके से वो उसके ऑफिस में घुसती है और उसके कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को देखती है।
यहाँ ये तो कंफर्म था कि यूरी भी कुछ अलग ही प्लान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नानो एक बार फिर से अपनी क्लास में वापस आ गई है, जो कि बोल भी सकती है, जबकि कुछ दिन पहले ही लिसा ने उसकी टंग बाहर निकाल दी थी। जब वो अपनी डेस्क के पास पहुँचती है तो उसे वहाँ एक लिफाफा मिलता है जिस पर लिखा था टॉप सीक्रेट, और साथ ही उसके ऊपर एक लाल रिबन भी बंधा हुआ था। उसे देखकर नानो बस मुस्कुराती है। अब कुछ घंटों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां नानो बहुत सारे पोस्टर्स को हाथ में लेकर कहीं जा रही थी। वहीं रास्ते में वो अपनी पुरानी दोस्त यूरी से मिलती है, जिसने बिल्कुल वैसे ही रिबन लगाया हुआ था जैसा रिबन नानो को उस एनवलप के ऊपर मिला था। इससे पता चलता है कि वो एनवलप भेजने वाली और कोई नहीं बल्कि यूरी ही थी। यहाँ ऐसा लगता है जैसे नानो बहुत जल्दी में है, इसलिए वो यूरी को बस अपने रास्ते से हटने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में वो टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है और वहां पर कुछ पोस्टर्स को चिपकाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय लिसा वहां पहुंच जाती है और उसे रोक लेती है। वो उससे पूछती है कि इन पोस्टर्स में क्या है, और हमेशा की तरह अपने फेस पर एक स्माइल रखते हुए नानो उसे बताती है कि इसमें स्कूल के करप्शन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। हर साल गवर्नमेंट और कई सारी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को बहुत सारा डोनेशन देती है ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में सुधार कर सके, लेकिन उन पैसों का 5% भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। स्कूल हमेशा की तरह गंदा रहता है, यहाँ के रूम्स में भी कोई सुधार नहीं है और यहाँ तक कि स्कूल के खाने में भी कोई स्वाद नहीं है। जाहिर है कि सभी टीचर्स पैसे आपस में बांट लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। ये सब सुनकर लिसा अपना आपा खो बैठती है और उसे उन पोस्टर्स को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन नानो उन पोस्टर्स को नहीं छोड़ती। इसलिए उन दोनों में मामूली सा झगड़ा हो जाता है और ये सब यूरी एक कॉर्नर में खड़े होकर अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो उन दोनों के पास आती है और अचानक नानो को बालकनी से नीचे धक्का दे देती है, जिससे तुरंत नानो की मौत हो जाती है। ये देखकर पूरा स्कूल सदमे में आ जाता है। इसी बीच यूरी सभी पोस्टर्स को नीचे फेंक देती है और स्टूडेंट्स को बताती है कि उनके टीचर्स रियल में कितने करप्ट हैं, और वो वीडियो जो उसने पहले रिकॉर्ड की थी वो उस वीडियो को भी ग्रुप चैट में फॉरवर्ड कर देती है, जिससे लगता है कि नानो की मौत की जिम्मेदार लिसा है। उसका प्लान काम कर जाता है और जैसे ही सारे स्टूडेंट्स वो वीडियो को देखते हैं और उन पोस्टर्स को देखते हैं, वो सब आग बबूला हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में वो सारे रूल्स को भूलकर भयानक तरीके से उस स्कूल के सभी टीचर्स का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो सब लिसा को भी पकड़ लेते हैं और उसे भी बाकी टीचर्स की तरह पकड़कर बहुत मारते हैं। बाद में सभी टीचर्स को मेन हॉल में लाया जाता है। वहीं यूरी, जो सभी स्टूडेंट्स की लीडर की तरह काम कर रही थी, आगे आती है और कहती है कि अब इस स्कूल के सभी रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। कई सालों तक यहाँ बच्चों को दबाकर रखा गया, लेकिन अब इसका उल्टा होगा। अब इन सभी रूल्स को खुद टीचर्स को फॉलो करना होगा और जो उनको फॉलो नहीं करेगा उन्हें रिपेंटेंस रूम के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी। ये कहते हुए सभी स्टूडेंट्स सारे टीचर्स से एक कागज पर उनका कन्फेशन लिखवा लेते हैं। ज्यादातर टीचर्स इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन लिसा केवल हंसती रहती है और कुछ भी लिखने से मना कर देती है। ये देखकर उनमें से एक स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए उसका गला दबा देता है। और ये करते समय उसे इतना भी महसूस नहीं होता कि इतनी ही देर में लिसा ने सांस लेना बंद कर दिया, मतलब उसकी डेथ हो गई। और जैसे ही सबको पता चलता है कि उस लड़के ने गलती से मिस लिसा को मार दिया है, तो सब उस पर भड़क पड़ते हैं। कुछ का कहना है कि उसे रिपेंटेंस रूम में भेज देना चाहिए, लेकिन इतने में ही वहाँ उनके प्रिंसिपल अपने हाथ में गन लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स को वहीं पर खड़े रहने की धमकी देते हैं और तभी बाकी सारे टीचर्स को उनसे आजाद करवा देते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को एक चॉइस देते हैं। वो उनसे कहते हैं कि अगर वो लोग अपने गुनाह को कबूल कर लेंगे और वापस से सारे रूल्स फॉलो करने लगेंगे तो वो उनकी गलतियों को माफ कर देगा और साथ ही मिस लिसा की डेथ के लिए भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इतना सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स तो उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुप रह जाते हैं, जिनमें से एक थी यूरी। उसके बाद प्रिंसिपल उन सभी स्टूडेंट्स को एक कंपाउंड में पनिश करने के लिए इकट्ठा करता है और सबसे पहले यूरी को बुलाता है, क्योंकि वो ही थी जिसने ये सब शुरू किया था। फिर कोई तेज धार वाला चाकू लेकर आता है और उसे यूरी को ठिकाने लगाने की तैयारी करता है। तभी अचानक से वहाँ खून से लथपथ नानो सबके सामने आ जाती है। ये किसी मिरेकल से कम नहीं था,
कि वो अभी भी मरी नहीं है। फिर वहीं नानो के 3 वर्जन्स और दिखाई देते हैं, एक जिसके जीभ कटी हुई थी, दूसरी ने हरा रंग का रिबन पहना हुआ था और लास्ट वन जो अभी अभी यहाँ आई थी। यहाँ पता चलता है कि जब भी नानो को रिपेंटेंस रूम भेजा गया था तो उसका नया वर्जन क्लास में पहुँच जाता था। तभी नानो के सारे वर्जन्स यहाँ के सभी डोर्स को लॉक कर देते हैं और सभी टीचर्स को बंद कर देती हैं। फिर नानो का वो वर्जन जो अभी अभी मरा था प्रिंसिपल के सामना करती है और उसे बंदूक नीचे रखने की धमकी देती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानता और उस पर ट्रिगर खींचने की तैयारी करता है। लेकिन इसी दौरान बाकी सभी स्टूडेंट्स अपना एक सबसे भयानक वेपन बाहर निकालते हैं जो है उनका स्मार्टफोन। सभी लोग लाइव हो जाते हैं और अपने बुरे प्रिंसिपल को रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं जो डिसिप्लिन के नाम पर सभी स्टूडेंट्स के लाइफ से खेल रहा था। अब सभी स्टूडेंट्स को देखकर प्रिंसिपल अपनी बंदूक नीचे छोड़ देता है। अब तुरंत ही सारे स्टूडेंट्स उसे झुंड बनाकर घेर लेते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए चालाक यूरी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नानो उसे रोक लेती है। इस तरह पेंटाना वटाया स्कूल का पूरा प्रशासन घुटनों के बल आ जाता है। अब स्टूडेंट पनिशमेंट के डर से जीना छोड़ देते हैं। अब वो लोग नॉर्मल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह शैतानियां भी कर सकते थे। लास्ट सीन में नानो अपनी फ्रेंड यूरी को भी बाकी सभी टीचर्स के साथ रिपेंटेंस रूम में बंद कर देती है और जैसे कि वो इस स्कूल में जो करने आई थी वो पूरा हो चुका था, इसलिए वो अब स्कूल को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।